ओके, कहाँ गई हमारी स्लाइड? चलो, टीथ के अरेंजमेंट की बात हो गई, टीथ भी प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के अंदर। अगला फीचर है हमारा, द नेक्स्ट फीचर इज कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम कुछ नहीं होता। सपोज ये तुम्हारे पास है ब्रेन, तो ब्रेन को तुम अपना सर को इमेजिन करो, अगर तुम उसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दो, तो एक राइट साइड का पार्ट होगा, एक लेफ्ट साइड का पार्ट होगा। तो वन हाफ ऑफ ब्रेन और अनदर हाफ ऑफ ब्रेन, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जो जोड़ने वाला लिंक है, जो बीच में ज्वाइनिंग है, उसको अपन कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हें सिर्फ मैमल्स के अंदर मिलेगा और किसी के अंदर नहीं मिलेगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट, वार्म ब्लडेड, बस। अब इसके अंदर तो बहुत सारा एनिमल और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। See here, let us read here. मेमेलिया में क्या लिखा हुआ है? दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट मिलती है मैमल्स में ना, बहुत सारे हैबिटेट्स मिले हुए यार। हर मैमल की अलग क्वालिटी है, बहुत अलग अलग तरह की क्वालिटीज मिली हुई है। कुछ आपको कहाँ पर मिलते हैं? आइस कैप्स के ऊपर, जहाँ पे बर्फीला है, जैसे पोलर बियर देखे तुम लोगों ने? कितने क्यूट होते हैं पोलर बियर, लेकिन कितने शार्प भी होते हैं। तो वो कहाँ आपको स्नो वाली और बर्फ वाली जगह पे मिलते हैं। तो पोलर आइस कैप्स पे भी रहने वाले हैं। जो डेजर्ट, रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, वो वाले एनिमल्स भी हैं। कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड पे, डार्क केव्स में। कितने अलग अलग तरह के मैमल्स हैं। जैसे कि शेर शेर जो है तुम्हें, टाइगर लायन वगैरह हमेशा जंगलों में मिलेंगे। वहीं पर पीकॉक भी तुम्हें बारिश में ही बाहर आता हुआ दिखाई देगा। सबका हैबिटेट अपना अलग अलग है। पेंगुइन्स तो खैर बर्ड है, बट फिर भी अगर आप पेंगुइन्स नहीं तो यस, पोलर बियर की अगर बात की जाए, तो पोलर बियर्स वगैरह जो है वो स्नो वाली जगह पे ज्यादा मिलते हैं। कुछ जो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा मिलते हैं, ऐसे भी एनिमल्स हैं। तो मैमेलिया में बहुत सारा अलग अलग वैरायटी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई पानी में रह रहा है तो पानी में ही रह रहा है, कोई लैंड पे है तो बस लैंड पे ही है। डेजर्ट में रहने वाले भी हैं, आइस कैप्स पे रह रहे हैं, ग्रासलैंड पे रह रहे हैं। बहुत अलग अलग हैबिटेट है मेमेलिया में। सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ मेमेलिया ऐसे हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं। जैसे कि तुम एग्जांपल ले लो डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मेमेलिया है, लेकिन वो पानी में रहता है। और हम कहते हैं कि सारे मेमेलिया के पास लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर किसी के पास लंग है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो पानी में कैसे रह रहा है? क्योंकि पानी में रेस्पिरेशन करने के लिए तो हमें गिल्स चाहिए, या तो स्किन से उसका रेस्पिरेशन होना चाहिए। बट यस, डॉल्फिन इज द एग्जाम्पल ऑफ मेमेलिया, और उसके पास लंग्स ही है रेस्पिरेशन के लिए, पर वो पानी में भी रह सकते हैं। तो मेमेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको यही याद रखना है कि अलग अलग हैबिटेट की वैरायटी हमें मिलती है। कुछ कुछ आपको फ्लाई करने वाले मेमेलिया भी दिखेंगे। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमरी ग्लैंड। ये हमने बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं मैमल्स के, वो मेमरी ग्लैंड है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, इन्हीं की वजह से अपन ने इनका नाम क्या रखा है? मैमल्स रखा है। by which the young ones are nourished, obviously उनके बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए ही मेमोरी ग्लैंड्स है। they have हेलो two मैम। pairs of limbs। मैम मैमल्स का कोई फोटो मोटो नहीं है, कैसे दिखते हैं क्या? बेटा मेमोरी ग्लैंड तो तुमको पता ही है ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिससे फीमेल फीमेल अपने बेबी को फीड कराएगी, उसको न्यूट्रिशन देगी। अब मैं इसकी पिक्चर तुम्हें क्या ही दिखाऊं जो तुम्हारी बुक में अरे भी मेंशन है। मैमिला, मैमिला की, मैमिला, मैमिला की बोल रहा हूँ। मेबेलिया की पिक्चर है ना बेटा, तुम्हें एग्जांपल्स दिखाऊंगी। अपन एग्जांपल्स कब पढ़ते हैं? लास्ट में पढ़ते हैं ना। इधर देखो, हाँ। ये है मेबेलिया की पिक्चर। इसमें जितने एग्जांपल्स है तुम लास्ट में देखोगे ना एग्जांपल्स। ओके मैम। किधर गई स्लाइड? दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, पता है 2 हाथ रहेंगे, 2 पैर रहेंगे। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब रहेंगे, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग। मेमेलिया भी चल सकते हैं, भाग भी सकते हैं। क्लिम्ब, क्लिम्ब मतलब उछल जाना, कूद जाना, जंप कर जाना, दैट इज क्लिम्बिंग। बहुत ऊंचा ऊंचा उछक जाते हैं, उसको अपन क्लिम्बिंग बोलते हैं।
ब्यूरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग सब कर सकते हैं भैया। मेमेलिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं कर सकते। लौट सकते हैं, जमीन पे लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। एवरीथिंग मेमेलिया कैन डू। स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। ये भी अपन बात कर लिए हैं कि मैमल की स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। अभी फीमेल का तो कुछ नहीं है, वैक्सिंग वुक्सिंग करा लेती हैं तो उनके ऊपर इतना हेयर्स पता नहीं चलता, बट यस जो समझदार नहीं है उनकी बॉडी पे तो हेयर है। तो यस ये मैमल का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि उनकी बॉडी पे बड़े हेयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्नास आर प्रेजेंट, ये भी अपन बात कर लिए हैं कि टिम्पेनम नाम का स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, अभी इनके पास प्रॉपर ईयर स्ट्रक्चर मिलेगा। प्रॉपर कान सब के अंदर डेवलप हो गए हैं सुनने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, ये भी हमने बात की। अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट है, किसी का मोलर, किसी का प्री मोलर, और सारे टाइप के रहेंगे तुम्हारे, थीकोडोंट, डाइफाइकोडोंट, सब सब रहेगा इनके अंदर। देन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट है। दे आर होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि अगर कोई ह्यूमन बर्फीली जगह पे गया है तो उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी, वो खुद ही पूरा बर्फ का इंसान बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? ऑब्वियसली हम अपना जो ब्लड का टेम्परेचर है वो मेंटेन रख सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, हमें पता है ह्यूमन का रेस्पिरेशन भी लंग्स के थ्रू होगा, जितने भी मेमेलिया है उन सब का रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग है, फीमेल अलग है। हम ही बात करते हैं ह्यूमंस में मेल अलग है, फीमेल अलग है। इसी तरह सारे मेमेलिया में, जितना भी मेमेलिया तुम देखोगे, डॉल्फिन, राइट्स वगैरह, सबका मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा क्योंकि एक्सटर्नल के लिए सबको पानी चाहिए रहता है और मेमेलिया को पानी नहीं चाहिए। दे आर विविपेरस, ये अंडे नहीं देते, सीधा बेबी को जन्म देते हैं, इसलिए अपन इनकी बात करते हैं कि ये विविपेरस है। मेमेलिया इज, जितने भी मेमेलिया सारा का सारा विविपेरस है, कोई भी एग्स ले नहीं करेगा। विथ फ्यू एक्सेप्शंस इन डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि प्लेटिपस करके एक तुम्हारे पास मेमेलिया होता है, सिर्फ वो ही अंडे देता है। प्लेटिपस करके एक कोई तुम्हारे पास मेमेलिया है, वो अंडे देता है, और उसके अलावा ज्यादातर विविपेरस ही होते हैं, सबके सब पहले बेबी दे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी। देन अब आपको कुछ एग्जांपल्स देखना है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ इधर, सब क्लास ऑफ मैमल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा इजिली। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कुछ सब क्लासेस देखनी है जिससे आपको एक्सेप्शन केसेस के बारे में पता चलेगा। सब क्लासेस ऑफ मैमल्स, इनसे आपको ना एक्सेप्शन केस क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो सब क्लास होता है उसको अपन कहते हैं प्रोटोथेरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। यूथीरिया तो हमें पता है, जहां पे ई और यू लग जाए उसका मतलब ट्रू, ये बिल्कुल प्रॉपर मेमेलिया होंगे। यूथेरिया के अंदर आने वाले जितने भी मैमल्स होंगे ना वो ट्रू होंगे बेटा, बिल्कुल सच्चे मैमल्स होंगे। प्रोटोथेरिया मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो बहुत शुरू में आए होंगे, जो बर्ड्स के बाद मैमल्स बनना शुरू हुए, उनमें कुछ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई होगी। और मेटा मतलब बीच के, ना पूरे सच्चे हैं ना प्रिमिटिव हैं, बीच के हैं, उनको अपन मेटा कहेंगे। तो देखो प्रोटो में कौन से आते हैं, प्रोटो में ओवीपेरस आते हैं। ये तुम्हारा रिप्रोडक्शन के बेसिस पे है, जो जैसा रिप्रोडक्शन करता है उसके बेसिस पे उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। कुछ मैमल ऐसा मिले जिनके अंदर ओवीपेरस क्वालिटी मिल गई, जो एग्स ले करते थे, सीधा बच्चे को जन्म नहीं देते थे, पहले एग्स ले करते थे। और इनके पास ना एक और फीचर होता है यार, बड़ा अजीब फीचर होता है। मेल एंड फीमेल बोथ हैव मेमोरी ग्लैंड। तुम समझ रहे हो, ह्यूमंस के अंदर तो सिर्फ फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड होते हैं, बट यहाँ पर मेल के पास भी है। तो अगर बच्चे को न्यूट्रिशन देने का काम है, फीडिंग करवाने का काम है, तो तुम्हारा जो प्रोटोथीरिया है, ये जो प्रोटोथीरिया है, इसके जो मेल हो, प्रोटोथीरिया के अंदर जो आने वाले मेल्स है, ये भी अपने बेबी को फीड करा सकते हैं।
सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने मेमोरी ग्लैंड को यूज करने के लिए, मेल्स ऑल्सो हैव मेमोरी ग्लैंड, ये भी अपने बच्चे को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। मेल्स के पास भी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपको, डक लाइक, डक लाइक प्लेटिपस। एक प्लेटिपस होता है, डक नहीं होता, डक से कंफ्यूज मत करना। प्लेटिपस करके एक एनिमल होता है, वेट आई हैव अ पिक्चर। यहाँ देखो, ये जो तुम्हें एनिमल दिख रहा है ना, दिस इज प्लेटिपस बेटा। ये एग्स ले करता है और इनके मेल्स और फीमेल दोनों दोनों ही अपने बेबी को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास ही मेमोरी ग्लैंड होते हैं। तो ये बहुत स्पेशल बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, हो सकता है आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। ओके, इतनी सी बात हमने जान ली कि प्लेटिपस करके एनिमल होता है जो प्रोटोथर्निया की कैटेगरी में, प्रोटोथीरिया की कैटेगरी में आते हैं। उनके पास एग्स ले करते हैं और दोनों मेल फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं। मेटाथीरिया की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मेटाथीरिया, तो इनके पास ना वीक प्लेसेंटा होता है बेचारों के पास। दे हैव वीक प्लेसेंटा। अभी हमको प्लेसेंटा पता है क्या होता है, ये सारा आपका रिप्रोडक्शन से ही लिंक्ड अप है। ये जो डिवीजन किया गया है प्रोटोमेटा और यू का, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किया गया। वो अंडे देते थे इसलिए उनको बाहर निकाल दिया। ये वीक प्लेसेंटा वाले हैं। वीक प्लेसेंटा मतलब, प्लेसेंटा क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा कोई ह्यूमन है, सपोज दिस इज कोई फीमेल है ये, तो फीमेल के और उसके बेबी के अंदर जो भी मदर है और उसका जो बच्चा बन रहा है, तो मदर और चाइल्ड के बीच में एक टिश्यू बन जाता है और उस टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। मदर और उसके चाइल्ड के अंदर एक लिंक डेवलप हो जाता है, एक टिश्यू बन जाता है जिसको अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये टिश्यू क्यों बनता है, ताकि मदर से चाइल्ड को न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, अब मेटाथेरिया में क्या होता है कि वीक प्लेसेंटा बन रहा है। वीक प्लेसेंटा बन रहा है मतलब कि जो टिश्यू बन रहा है वो उनका बहुत कमजोर है, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन उनके बेबी को नहीं मिल पाएगा। तो मेटाथेरिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि इनको जो बेबीज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, स्मॉल बेबीज। क्यों, क्योंकि बेबीज को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, इतना कमजोर उनका प्लेसेंटा रहता है कि बेबीज को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उनका इतना अच्छा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, लाइक ब्रेन इतना अच्छा डेवलप नहीं होगा, बॉडी में जितना भी उनको फीचर्स चाहिए वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। तो बहुत छोटे छोटे बेबीज ये प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो जेस्टेशन टाइम होता है ये बहुत कम होता है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं मेटाथीरिया की, तो इसमें आते हैं कैंगरू, जिसको अपन कंगारू कहते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल आता है। देन यूथेरिया, यूथेरिया जो है ये ट्रू मेमेलियंस होते हैं। इसमें आप ह्यूमन का एग्जाम्पल देखेते हैं आपा। चलो, इसमें अपन ह्यूमंस का एग्जाम्पल इफ वी सी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका जेस्टेशन टाइम बहुत ज्यादा होता है, विच इज कॉल्ड प्रेगनेंसी टाइम। इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है ना। इतना ज्यादा क्यों, इतने टाइम में जो मदर से जितना भी न्यूट्रिशन चाइल्ड को मिलना है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन चाइल्ड को मिल जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बेबीज जो होते हैं वो साइज में इतने बड़े होते हैं। अपन कंगारू के बेबी से, कंगारू को कंपेयर करें बेबी ह्यूमन से, तो वो बहुत बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जेस्टेशन टाइम बहुत ज्यादा है, प्लस प्लेसेंट बहुत कम है। रिमेंबर, ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा बहुत स्ट्रांग होता है, मदर और चाइल्ड के बीच में जो कब है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाइल्ड को मिलता है। तो इन चाइल्ड का ना ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, ब्रेन भी डेवलप हो जाता है, प्लस और को न्यूट्रिशन दे सकता है। ऐसे एनिमल को अपन प्लेटिपस कहते हैं। वीवीपेरस में एग्जांपल है तुम्हारे पास कैंगरू, जिसको अपन ने मेटाथेरिया की कैटेगरी में पुट किया है क्योंकि उसके पास वीक प्लेसेंटा। फ्लाइंग फॉक्स मतलब बैट,
चमगादड़ जिसको बोलते हैं, हेलो मैम, मैम कैमल प्रेजेंट तुमने लगा देखा लो है, मैम। मंकी तुमने देखा है, हाँ, रैट मैम मैम तुमने, मेरी प्रेजेंट ले लें। वेट करो 5 मिनट, वेट करो बेटा 5 मिनट। डॉग आपने देखा है, ओके। कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल,